इतनी सेवा स्वीकार करें। बहुत वो कल खो जाएगा, कर्मों का फल ही, कर्मों का फल ही तेरे साथ जाएगा। अरे आया है जो कल वो खो जाएगा, आया है जो कल वो खो जाएगा, आया है जो कल वो खो जाएगा। कर्मों का फल ही, कर्मों का फल ही तेरे साथ जाएगा। आया है जो वो कल खो जाएगा, ये आया है जो वो कल खो जाएगा। कर्मों का फल ही, वो कर्मों का फल ही तेरे साथ जाएगा। आया है जो वो कल खो जाएगा, आया है जो वो कल खो जाएगा। तो प्यारे एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हुए थे। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न किया, सवाल किया और कहने लगे कि आज अर्जुन ने एक नया सवाल किया, बड़े अदब से पहले पल्ला गले में डाल लिया। बोला भगवान आप यूं तो सर्वशक्तिमान हैं, बोला भगवान आप यूं तो सर्वशक्तिमान हो, पर एक दफा जपने से जिसके जगत का कल्याण हो, मुक्ति का दरवाजा खोल दे, वो मंत्र कौन सा है, जिससे कट जाए 84 वो यंत्र कौन सा है। तो सुनते ही मुखड़ा मस्ती से खिल उठा घनश्याम का। बोले अर्जुन प्रश्न है तेरा बड़े ही काम का, दुष्ट को भी खोल दे जो द्वार मुक्ति धाम का। ऐसा तो मंत्र एक है, नाम है श्री राम का। वो नाम और किसी का नहीं, राम जी का नाम है। इसे दूसरी टूल में कर रहे हैं। बोलो श्यापति रामचंद्र भगवान की प्रभु का भजन ना किया वो जीवन गवा दिया तूने, जीवन गवा दिया तूने, जीवन गवा दिया। इस पे मन ना किया, इस पे मनन ना किया, जीवन गवा दिया, जीवन गवा दिया हो, जीवन गवा दिया। अर्जुन ने कहा महाराज परीक्षा करूंगा, ये नाम काम भी करता है कि नहीं करता। तो भगवान बोले सुन, अगर परीक्षा करनी है तो सामने आम का पेड़ है, उस पर एक घोंसला है, घोंसले में अंडा है, और उस अंडे से जाकर के पूछ कि मुझे राम की महिमा बता। तो अर्जुन जाके बोला अंडे उलझी बात सुलझा दे मुझे, राम की महिमा है क्या इतना तो बतला दे मुझे। इधर अर्जुन की ज़बान से ये शब्द पूरा हो गया, उधर अंडा गिर जमीन पर चूरा चूरा हो गया। घोंसले से अंडा उछला और जमीन पर गिर करके फूट गया।
देख कर अर्जुन ने कहा वह क्या शंका मिटाई आपने, अंडे से क्या राम की महिमा सुनाई आपने। शक मिटाने को गया पर और भी शक बढ़ गया, जीव हत्या का गुनाह उल्टा मेरे सर चढ़ गया। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो अर्जुन लौट करके आया भगवान के पास और कहने लगा धन्य हो प्रभु महाराज, जय हो आपकी। क्यों कि क्या कहने महाराज, अंडे ने तो बड़ी सुंदर महिमा बताई, बहुत सुंदर महिमा बताई। अरे हुआ क्या कि वो तो उछल करके फूट गया देविंदर। हाँ तो फिर ये महाराज ये तो अधूरा रह गया प्रश्न, अधूरा नहीं। जा पास में ही ये जो गांव सामने दिखता है इसमें सदानंद नाम का एक ब्राह्मण है और उसकी गाय ने अभी बछड़ा दिया है। जा उस बछड़े से जाकर के पूछ के मुझे राम की महिमा बता। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब अर्जुन गया और जाकर के देखा कि भैया बछड़ा अभी अभी गाय ने दिया है, पैदा हुआ है। तो सदानंद ब्राह्मण के पास गया और जाकर के कहने लगा भैया तेरे बछड़े से मिल लूं। उसने कहा मिल लो महाराज। अब जैसे ही बछड़े के पास गया और कान में कहा कि मुझे राम की महिमा बता दे, तो बछड़ा तड़पने लगा और तड़प करके वो भी मर गया। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अर्जुन आया और अर्जुन आकर के कहने लगा प्रभु जीव हत्या तो पहले ही सर पे लग गई थी, अब गौ हत्या भी लग गई है, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी ये राम की महिमा। भगवान बोले अर्जुन देख मेरी बात सुन ले, अब ऐसा कर, अब रूपनगर के राजा के यहाँ जा, साधु का वेश बना ले और रूपनगर के राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है और उस पुत्र से जाकर के उस लड़के से पूछ कि मुझे राम की महिमा बता दे। अर्जुन ने कहा महाराज वो तो निर्जीव अंडा था पक्षी का और वो ब्राह्मण की गाय का बछड़ा था और ये राजा का बेटा है, सोच समझ करके बताना कहीं मेरा नाम सत्य न कर दे। भगवान ने कहा जाओ तो सही। और महाराज जैसे ही अर्जुन पहुंचा रूपनगर के राजा के पास, राजा ने बड़ा सम्मान किया। राजा ने कहा आओ महात्मा जी। अर्जुन महात्मा बना हुआ था तो अर्जुन ने कहा देखो आपके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। बोलो जय श्री राम। आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे अरे महाराज साधु बाबा वो लड़का थोड़ा ही है, वो तो मांस का लोथड़ा है, वो ना देख सकता है, ना वो सुन सकता है, ना वो बोल सकता है, वो तो बिल्कुल बस मांस जैसा है, वो कोई लड़का थोड़ी ना है। तो साधु बने अर्जुन ने कहा कि मैं उस तुम्हारे लड़के से मिलना चाहता हूं। तो एक चारपाई पर उस लड़के को लिटाया गया और अर्जुन उसके पास पहुंचे। बोला अर्जुन प्यारे बच्चे थक गया हूं खोजता, अरे राम की महिमा अगर कुछ जानता है तो बता। इतना कहकर दिल में अर्जुन थर थराने लग गए। डर रहे हैं पता नहीं अगर अंडे की और बछड़े की तरह से इसका भी काम तमाम हो गया तो मैं नहीं बचूंगा, राजा ही फांसी पर चढ़ा देगा। इतना कहे कि दिल में अर्जुन थर थराने लग गए। उधर गूंगे बच्चे के लब फर फराने लग गए। उधर बच्चे के हर अंग में ईश्वर की बरकत आ गई। राम गुण गाने लगा, चिंता में हरकत आ गई।
बच्चा बोला साधु अब तक न समझ पाया है तू, राम की महिमा सुन जरा अगर सुनने आया है तू। कुछ बरस पहले था राजा और बड़ा प्रतापी था मैं, नास्तिक था निर्दयी जालिम बड़ा पापी था मैं। फिर पुण्य इतने थे कि जितनी है सफेदी मांस पर, और पाप इतने थे कि जितने तारे हैं आकाश पर। पुण्य को समझा था बस पानी की लकीर में, पाप को समझा था अपने बाप की जागीर में। आखिर बदनामी अपयश छोड़कर संसार में मर गया और हो गया पेश प्रभु दरबार में। तो सच्चे मुंसिफ के यहां से हर पाप की सजा दूनी मिली, बादशाह को कर्म फल से काग की जूनी मिली। ध्यान देना, ध्यान से सुनना। पर अभी अंडे में थी कैद मेरी आत्मा, आ गया तू शंकावादी पास मेरे महात्मा। राम की महिमा सुना जब तूने आकर के कहा, घोंसले से उछला अंडा और धरती पर गिरा। राम की कृपा से अंडे की सफाई हो गई, काग की जूनी से मेरी और रिहाई हो गई। बोलो श्यावर रामचंद्र महाराज की जय। पर अभी कुछ पाप थे बाकी, बचे थे ए मेहरबान। पशु की जूनी मिली बछड़ा बना में बेजुबान। वहां भी तू आ गया महिमा सुनने के लिए, हंस था भूखा इधर भी मोती चुनने के लिए। और सुन राम जी का नाम सुनकर फिर वो चोला फट गया, पशु की जूनी का चक्कर भी मेरा यूं हट गया। मैं पशु योनि से भी मुक्त हो गया, पार कर दिया परमात्मा के नाम ने। और सुन जरा, राम की कृपा से फिर चोला मिला इंसान का, राजा फिर राजा बना, ये रहम था भगवान का। मैं राजा था और राजा के घर में ही जन्म लेकर के आया, लेकिन आज फिर तू आ गया। गूंगा बहरा और अंधा मैं दुखी इंसान था, पर अभी पिछले कर्म का भोग भी बलवान था। आज फिर तू आ गया मेहर करने के लिए, जन्म जन्मांतर के मेरे सब पाप हरने के लिए। राम जी के नाम से सब पाप मेरे धुल गए, और राम जी का नाम सुनकर अंग मेरे खुल गए। और कहने लगा, अरे बोल क्या मैं झूठ कहता हूँ। जय हो भैया। बोल क्या मैं झूठ कहता हूँ, मेरा जामन है तू। जामन कहते हैं गवाह को, साक्षी को। बोल क्या मैं झूठ कहता हूँ, मेरा जामन है तू। और जानता हूँ मैं तुझे साधु नहीं अर्जुन है तू। अरे तू बना फिरता है बुद्धिमान पर पगला है तू, भक्त कहलाता है खुद को दरअसल बगला है तू। वरना जब ही समझ जाता जब चढ़ा था आम पर, शंका तुझको हो गई मेरे प्यारे राम पर। खोल आंखें ज्ञान की और देखिए अंजाम है, जिसने तुझको भेजा है वो कृष्ण ही तो राम है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिसने तुझको भेजा है वो कृष्ण ही तो राम है। रात दिन नौकर बना जो रथ चलाता है तेरा, बात जिसको तू रथवान कहता वो तो दाता है तेरा। बात बतला दी है प्यारे
मैं तुमको ये काम की और जानता था महिमा जितनी वो सुना दी राम की। इतना कहकर आत्मा पिंजरे से उसकी उड़ गई, सर्वशक्तिमान के चरणों में जाकर जुड़ गई। बचन बच्चे खेत मोती ऐसे आज पिरो दिए, बीज मन भावना के भक्त के यूं बो दिए। और नत्था सिंह ये कह के चरणों पर गिरे और रो दिए, भगत ने भगवान के पग आंसुओं से धो दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बस इसलिए अपने गुरु जी का